नमस्ते बच्चों, मैं आपका भाई राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो आप लोग कैसे हैं एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी तैयारी के बीच हम लोग कर रहे हैं किसको, हिस्ट्री को। पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट आपको क्लासेस इसकी चलाई जा रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज जो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास को। इतिहास में हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? इतिहास में हम लोग आ चुके हैं आधुनिक इतिहास पर। और आधुनिक इतिहास में हमने बात करी थी, एक व्यक्ति थे किस जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो हम लोग बात कर चुके थे। बोलेंगे हाँ या ना, बोलेंगे हाँ या ना, बोले भैया हाँ, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे। अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखे प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो देखो, उसके बाद इस पे आना, तो आपको सुभाष चंद्र बोस समझने में आसानी होगी। अब मैं बात करूँ अपने आज के टॉपिक में। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जो पहले बातें कर चुके थे उनके बाद जो बची हुई बातें हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई। कौन सी सेना थी? आप बोलेंगे आज़ाद हिंद फौज, जिसमें वो कमांडर बने। अगर मैं बात करूँ सेना की स्थापना किसने करी, कब करी, वो सारी बातें इसके अंदर करने वाले हैं आज हम लोग। तो एक बार कॉपी पेन ले लो हाथ में और फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बेहतरीन सा टॉपिक, टॉपिक नहीं एक बेहतरीन सा टॉपिक होगा लास्ट। और एक बात कहूँगा कि आपसे कि अंतिम तक जरूर रहना दोस्त। जो अंतिम तक युद्ध में डटा रहता है वही फतेह हासिल करता है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। चलो लिखना शुरू करो। इतिहास, इतिहास आप सब लोग लिख लिया होगा। आई होप आप सब समझदार बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग। ओके, इतिहास बात करेंगे हम लोग। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात। तो टॉपिक भी आज का क्या होना, टॉपिक आज का क्या होगा, बोलेंगे आज़ाद हिंद फौज। हिंद फौज टॉपिक आज का अपना यही होने वाला है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई एन ए। क्या बोलेंगे? INA। ओके, आज़ाद हिंद फौज। ओके, अगर मैं बात करूं, हाँ जी बच्चे, अगर मैं बात करूं इस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 3 व्यक्तियों ने मिलकर करी है। कब करी है? आप बोलेंगे कि भैया ये 3 व्यक्ति कौन-कौन थे और कब करी इसकी स्थापना, सब चीज़ें बातें करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे-ऐसे लगाएँगे, तीनों व्यक्ति के नाम लिखेंगे सबसे पहले तो। नाम लिखना शुरू करो अपने, एक बार कॉपी लो भाई सभी बच्चे। हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ, सामने जो देख रहे हो तुमसे ही बोल रहा हूँ। सुनो, कॉपी लो हाथ में और लिखना शुरू करो। आप कहेंगे कैप्टन, कौन थे? कैप्टन, कैप्टन मोहन। क्या बोलेंगे? मोहन सिंह। बोलेंगे हाँ जी भैया, कैप्टन मोहन सिंह थे एक, मोहन सिंह जी हो गए। दूसरे नंबर में बात करूं तो रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, कुछ जानते हैं इनके बारे में, जरा बताओगे मुझे? रास बिहारी बोस। मैं बात करूं रास बिहारी बोस के बाद जो व्यक्ति आते हैं वो है निरंजन सिंह। कौन आते हैं? आप बोलेंगे भैया निरंजन सिंह, निरंजन सिंह। ये हो जाते हैं सेकंड और थर्ड के बाद। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया स्थापना करी। अब मैं बात करूं संस्थापक है, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, संस्थापक। इन व्यक्तियों ने मिलकर इसकी स्थापना करी। अगर मैं बात करूं इसकी INA, तो इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई? आप बोलेंगे 1 अक्टूबर। क्या बोलेंगे? 1 अक्टूबर। क्या 1942 की इसकी स्थापना हुई थी? बोले भैया नहीं विषय, इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, करीब 1800 के आसपास की, है ना। अब मैं बात करूं कि भैया इसकी स्थापना तो हो चुकी है, इसमें बदलाव क्या हुआ? तो बोलेंगे इसका पहले डिवीजन कब हुआ? डिवीजन मतलब अलग कब हुई? तो आप बोलेंगे पहला जो डिवीजन हुआ था इनका वो हुआ था कब? आप कहेंगे 1 सितंबर 2019 नहीं, 1942। कब इसका डिवीजन हुआ? तो आप बोलेंगे 1 सितंबर 1942 को क्या हुआ? डिवीजन हुआ। डिवीजन हुआ किसका? आजाद हिंद फौज का 1 सितंबर 1942 को। क्या होता है? इसका डिवीजन होता है। याद रहेंगे? बोलेंगे हाँ हाँ याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आ जाती है वो आती है कि भैया सुभाष चंद्र बोस इसमें कब शामिल हुए। तो सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को शामिल हुए, जब इसका डिवीजन हो गया। लिखो जरा, क्या कहोगे? 4 जुलाई 1943, 1943, 4 जुलाई 1943 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज में कमांडर बनते हैं। क्या बनते हैं? कमांडर। ओके, इनको क्या किया?
को 1942 सॉरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोग एससी बोस के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें, सॉरी अगर कुछ गलत शब्द निकल जाए तो माफ करना दोस्त, चंद्र बोस, आपका छोटा भाई मानो बड़ा भाई मानो, आपका ही हूँ। सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस को कमांडर नियुक्त किया गया। किसका? आजाद हिंद फौज का इन्हें कमांडर बनाया जाता है। क्या हुआ? कमांड मिली। ओके दोस्त, तो कमांड मिलती है किसको? आप बोलेंगे भैया सुभाष चंद्र बोस को। अब मैं बात करूं, इन जब कमांड मिल गई तो कमांड मिलने के बाद इन्होंने एक नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा था? दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो नारा इन्होंने दिया कब था? तो आप बोलेंगे 5 जुलाई 1943 को, जब इनको आजाद हिंद की फौज की कमांड मिली, उसके जस्ट एक दिन बाद, 5 जुलाई 1943 को, 1943। ओके, क्या किया इन्होंने? इन्होंने सिंगापुर के अंदर एक नारा दिया। क्या कहा? सिंगापुर के अंदर नारा दिया कि दिल्ली चलो। क्या क्या? दिल्ली चलो। सिंगापुर कहाँ नारा दिया दोस्त? आप कहेंगे भैया सिंगापुर में इन्होंने नारा दिया। सिंगापुर से, सिंगापुर से नारा क्या था इनका? नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। आप याद रखोगे? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया, याद रहेगा? बोले हाँ जी भैया, चलो दिया। ओके, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आप कहें भैया दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस देते हैं। क्लियर दोस्त? बोले एक बार जोर से आवाज आए मेरे पास, मेरे कान में सुनाई देना चाहिए मुझे यहाँ तक। बोलेंगे हाँ जी भैया आई। अब डिजिटली आवाज तो आ नहीं सकती, तो कैसे करोगे? थम्स अप करोगे आप लोग कमेंट करोगे हाँ जी भैया समझ आ रहा है। समझ आ रहा तो बताओ जरा दोस्त, क्लियरली मुझे बताना। अगर मैं बात करूं भैया अक्टूबर की, तो बात आती है अक्टूबर 1943 की। अक्टूबर 1943 में क्या होता है? 1943 में, अक्टूबर 1943 में क्या होता है? सुनो जरा। अस्थायी सरकार की घोषणा होती है। कैसी? अस्थायी सरकार। आप सब जानते हैं भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तो भारत अब आजादी की ओर बढ़ रहा, तो यहाँ पे क्या की? अस्थायी सरकार बनाएगी। कैसी बनाएगी? अस्थायी सरकार की घोषणा करेगी। तो क्या किया गया? अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार, अस्थायी का मतलब क्या होता है दोस्त? बताओगे जरा मुझे, कि मुझे आपसे मैं ये तो थोड़ा भरोसा रख सकता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, अस्थायी सरकार के बारे में। सब लोग समझदार हैं, सब जानते होंगे। अस्थायी और स्थायी में कोई अंतर बताओ। अगर मैं बात करूँ अस्थायी जब बनी, तो इस समय अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ इसका, आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सुनो, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, तो जब बात करूँ, दो जगह हेडक्वार्टर हुआ है इनका, 1943 में चेंज हुआ है। तो पहला था सिंगापुर सिंगापुर, सॉरी, दोबारा जब इसका चेंज हुआ तो रंगून, रंगून। ओके, तो कहाँ हुआ? सिंगापुर एवं रंगून में इसका क्या होता है? अस्थायी सरकारी घोषणा होती है। दो जगह इसकी घोषणा हुई, दो जगह इसका मुख्यालय था। कहाँ पर बोलेंगे? सिंगापुर और रंगून में। क्लियर दोस्त? बोलेंगे बच्चे? क्या कहेंगे बच्चे? हाँ जी भैया क्लियर। जोर से आवाज आए, मेरा चेहरा बदल चुका है, दाढ़ी निकाल दी मैंने। ये मत देखना कि भैया पहले आप दाढ़ी के साथ थे अभी दाढ़ी के बिना हो, तो दाढ़ी निकाल दी मैंने। कुछ कारण थे इस वजह से निकालनी पड़ी। अगर आप कहोगे कि भैया आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो मैं जरूर इसकी दाढ़ी दोबारा आ जाएगी आपके लिए, दाढ़ी दोबारा आ जाएगी अगर आप चाहोगे तो। सपोर्ट करो, बस अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सभी के पास। अगर हर बच्चा एक एक वीडियो को शेयर करेगा तो बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करो भाई, 5 से बोलो 5 के पास शेयर करो। सोचो क्या माहौल बनेगा, है ना? तो ये किया करो, चीज़ों को सोचा करो, समझा करो कि भैया क्या कह रहे हैं, है ना? चलो, मैं बात करूँ अब इससे आगे की। तो इससे आगे से बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। क्या आ चुका है? एसएससी कैलेंडर आ चुका है। एसएससी कैलेंडर 2025-26 की वैकेंसी आ चुकी है। आप सब जानते हैं कैलेंडर रिलीज हो, सॉरी, कैलेंडर रिलीज हो चुका है। उसमें बताया गया है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। तो अब आपको क्या, किस चीज़ का इंतजार है? भैया तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी कब आएगी, आपको पता है एग्जाम कब होगा। तो आप, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया मुझे पता नहीं था वैकेंसी कब आएगी, भैया मेरा टाइम नहीं मिला, भैया मुझे फलाना ठिकाना, कुछ नहीं।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों के बारे में, आपका एग्ज़ाम कब है, आपको पता है कि आप कब तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आपको तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करो। अगर आप कहोगे इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दो, तो मैं एक चैनल पे इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, उसमें समझा दूँगा कि कौन-कौन सी वैकेंसी आ रखी है और किस-किस के लिए कौन-कौन सी वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन बच्चा इसके लिए फॉर्म भर सकता है, वो सारी चीज़ मैं बता दूँगा आपको। एक बार मुझे बता देना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ओके? चलो, अगर मैं बात करूँ इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बात करते हैं 30 दिसंबर 1943 की। क्या होता है, तारीख होती है 30 दिसंबर, दिसंबर 1943, तारीख होती है 30 दिसंबर 1943 की। यहाँ क्या घटना होती है, क्या चीज़ होता है? तो आप बोलेंगे झंडा फहराया गया इस समय। क्या भारत के जो व्यक्ति थे, भारत के जो लोग थे, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया इस समय, एक झंडा फहराया। कौन सा? भारतीय झंडा। कौन सा झंडा फहराया? झंडा फहराया। अब मुझे ये बताओ कि झंडा जब फहराया था, तो उसमें अभी हम लोग अशोक चक्र देखते हैं। कौन सा चक्र देखते हैं? अशोक चक्र। तो जब झंडा फहराया था, तो उस समय उसमें अशोक चक्र चक्र था या वो था चरखा? बताओ मुझे एक बार। आप मुझे ये चीज़ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर करके कि हाँ जी भैया, अशोक चक्र चक्र था या फिर कुछ और था? जल्दी बताओ। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, आगे बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड। क्या बात करेंगे? आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड। क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज की ब्रिगेड की बात करेंगे आज हम लोग। तो कौन कौन से ब्रिगेड इसमें शामिल थे? तो सबसे पहले बात करूं महिला ब्रिगेड की। ब्रिगेड कौन सी ब्रिगेड बनी? महिला ब्रिगेड बनी। कौन सी ब्रिगेड बनी? महिला ब्रिगेड बनी, जिसमें कौन शामिल हुई? लक्ष्मी बाई। कौन शामिल थी? लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई, ये महिला ब्रिगेड की कमांडर रही। अब मैं बात करूं इसके आगे कौन सा ब्रिगेड बना, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने एक ब्रिगेड बनाया, महात्मा गांधी ब्रिगेड। ब्रिगेड कौन सा? महात्मा गांधी ब्रिगेड। महात्मा गांधी ब्रिगेड। कौन सा ब्रिगेड बना? महात्मा गांधी ब्रिगेड बना। उसके बाद मैं बात करूं फिर कौन सा ब्रिगेड बनता है, तो आप कहेंगे भैया उसके बाद देखो अब्दुल कलाम ब्रिगेड। कौन सा? अब्दुल कलाम। बोले हाँ जी भैया, अब्दुल कलाम ब्रिगेड। अब्दुल कलाम ब्रिगेड। उसके बाद जब आखिरी में आएंगे तो आप बोलेंगे भैया सुभाष चंद्र ब्रिगेड। कौन सा? सुभाष। सुभाष चंद्र ब्रिगेड। ओके, तो ये ब्रिगेड बना। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप बोलेंगे भैया एक और ब्रिगेड बनता है, नेहरू ब्रिगेड। कौन सा? नेहरू ब्रिगेड। जवाहरलाल नेहरू सब जानते हैं। बोलेंगे हाँ जी भैया, नेहरू ब्रिगेड। तो ये थी जो कि आजाद हिंद फौज की ब्रिगेड थी। कितनी ब्रिगेड होगी? बोले भैया 4 से 5 ब्रिगेड है। पहली महिला ब्रिगेड में लक्ष्मीबाई शामिल थी, महात्मा गांधी ब्रिगेड में, फिर अब्दुल कलाम ब्रिगेड में, ब्रिगेड अब्दुल कलाम ब्रिगेड, सुभाष चंद्र ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। तो इसमें 5 ब्रिगेड शामिल थी। अब इससे आगे बात करेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में, तो सुनो। अब इससे आगे बात करेंगे 1941 में। क्या हुआ 1944 में? क्या हुआ था? एक नारा दिया गया था। कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तो बताओ किसने दिया ये नारा? तो आप सब बोलेंगे भैया सुभाष चंद्र बोस। क्या सच में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? बताओ जरा एक बार, क्या सच में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? बोलेंगे हाँ जी भैया। अपने आप पे शक मत किया करो, हाँ कर दिया करो। अगर कंफर्म हो तो हाँ कर दिया करो, शक मत किया करो। बात करूं मैं 1944 की, यहाँ पे लिख लो जरा। बात है भैया 1944 की, जब हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। जब हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तो हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें एक शामिल थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक नारा दिया। नारा कौन सा था? नारा मुझे बताओ कौन सा था? बोलेंगे तुम मुझे मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें
मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा? तुम्हें आजादी दूंगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे नारा देता हूं एक, तुम मुझे वचन दो कि भैया मैं बर्दील लेके रहूंगा। वचन दो। यहाँ पे उन्होंने खून मांगा था, मैं तुमसे वचन मांग रहा हूँ बस। एक वचन दो कि भैया मैं बर्दील लेके रहूंगा और इस बार पक्का लेके रहूंगा। श्योर करो एक बार अपने आप को कि हाँ जी भैया भैया मैं पक्का बर्दील लेके रहूंगा। तो ये नारा अपने ऊपर अपील अप्लाई करना, पर इसको इस हिसाब से नहीं, अब मैंने जो कहा उस हिसाब से अप्लाई करना, और इसको याद रखना, पेपर में काम आएगा। पेपर के हिसाब से याद रखना और दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेना। चले शुरू करें, आगे बढ़े। बढ़िया, हाँ। अब मैं बात करूँ, एक मुकदमा हुआ उस समय, एक मुकदमा चल रहा था, लाल किला मुकदमा। क्या था ये लाल किला मुकदमा? क्यों आया? किस कारण से आया? क्या कारण रहे इसके? कौन कौन शामिल था इस मुकदमे में? सब बातें करेंगे, सुनो जरा। बात करूं मैं लाल किले मुकदमे की, तो यहाँ पे लिखो लाल किला मुकदमा। मुकदमा कौन सा था? लाल किला मुकदमा। क्या चला इसमें, सुनो जरा। चला, ओके। मैं बात करूं इसमें, जब मुकदमा चला तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? तुम एक तरफ लिखोगे आप प्रेम सिंह सेंगल, एक तरफ लिखो, जरा लिखते जाओ धीरे धीरे। आप कहेंगे प्रेम सिंह सेंगल, प्रेम सिंह सेंगल। अगर मैं बात करूं एक तरफ प्रेम सिंह सेंगल, और फिर कौन थे इस मुकदमे में, तो मानेंगे शहनवाज, शहनवाज शहनवाज खां। उसके बाद में बात करूं किसकी, आप बोलेंगे गुरु बख्श सिंह। कौन बोलेंगे? गुरु बख्श सिंह। अब मैं बात करूं गुरु बख्श सिंह, तो इन सबका मुकदमा आखिरकार लड़ा किसने? प्रश्न ये बनता है कि इनके एडवोकेट कौन थे? अगर मैं बात करूं इनका एडवोकेट, या किसी न किसी ने मुकदमा तो लड़ा होगा, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा चला था। अब ये मुकदमा चला किसके ऊपर? आप बोलेंगे प्रेम सिंह सेंगल के ऊपर, और शहनवाज खां के ऊपर, और गुरुबख्श सिंह के ऊपर। अब बात तो ये हो गई। अब बात आती है इस मुकदमे को लड़ा किसने? कौन इनके वकील थे, कौन इनके एडवोकेट थे? तो एडवोकेट के नाम पे अगर आप आओगे तो बोलोगे भैया इनकी जो पैरवी करी है वो करी है किसने? भानु भाई ने, भानु भाई देसाई ने। पैरवी किसने करी है? एडवोकेट, वकील। तो आप बोलोगे पैरवी जो करने वाले वो व्यक्ति है वो थी भानु सिंह देसाई, ओके। बालेंगे एडवोकेट बोल लो। एडवोकेट की पावर तो सब जानते हो ना, एडवोकेट या वकील बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। वकील, एडवोकेट। नाम क्या था उस वकील का? तो नाम आप बोलेंगे भैया भूला, भूला भानु बोल गया, सॉरी, भूला भाई, भूला भाई क्या देसाई। क्या थे देसाई जी? इनके क्या रहे? इनके क्या रहे? वकील रहे। किसके वकील रहे? इन तीन व्यक्तियों को, जिनका नाम है प्रेम सिंह सेंगल, शहनवाज खां और गुरु बख्श सिंह। इनके जो वकील रहे हैं वो कौन रहे थे? आप बोलेंगे भूला सिंह। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार मुझे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर। किसी के बच्चे कोई डाउट? यस या नो? यस या नो? अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो। अब हम लोग आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, तो उसी में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात भी कर रहे हैं ना। तो मैं बात करूं इनकी मृत्यु, सुभाष चंद्र जी की मृत्यु कब हुई, और क्या क्या चीजें इनके बारे में थोड़ी बहुत, क्योंकि आजाद हिंद फौज जब सबसे मजबूत हुई तो किसने करी है? उसको मजबूत करने का काम किसने किया है? तो आप बोलेंगे भैया मजबूत करने का काम जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया है, क्योंकि इन्होंने उस उसमें महिला ब्रिगेड बनाई, अलग अलग प्रकार की ब्रिगेड बनाई, जिसमें लोग आकर अपनी इच्छा से जुड़ते थे, और उस सेना के लिए काम करते थे। अब आप सब जानते हैं कि कोई एक सेना जब एक साथ होती है तो कितना किसी अन्य देश के लिए, किसी दुश्मन के लिए कितनी खतरनाक हो जाती है, वो आप सब जानते हो। जब आप जाओगे तो आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, एस.सी. बोस, मृत्यु, मृत्यु को आप सब जानते हैं, कंफ्यूजन है अभी तक। मृत्यु को आप सब जानते हैं, अभी तक कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? कि आप सब जानते हैं कि जब एक जहाज में ये सफर कर रहे थे, तो सफर करते समय क्या हुआ, वो जहाज क्रैश हो जाता है। और जब ये जहाज क्रैश होता है तो क्रैश में क्या होता है, इनकी पार्थिव शरीर जो है वो मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता? इनका जो पार्थिव शरीर वो मिलता नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ये शायद मर चुके हैं, क्योंकि उसमें शरीर इतना जल चुका था, लोगों को तो पता नहीं चला। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनको देखा गया है।
ये अभी भी जिंदा है, साधु के भेष में कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, ये सिर्फ अफवाह है या क्या है नहीं पता। तो इन पे ध्यान नहीं देने के, आपको ध्यान देना कि ये इनने काम क्या किए। ओके, तो आप उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करो। मैं बात करूं, इन्हें आखिरी बार, सॉरी, तो मृत्यु मानी नहीं जाती अभी तक इनकी कि मृत्यु हुई भी है कि नहीं हुई है। इन्हें आखिरी बार कहाँ देखा गया है? इन्हें आखिरी, क्या बोलेंगे, आखिरी बार एक हवाई अड्डे पे देखा गया था। कहाँ देखा गया? आखिरी बार देखा गया, देखा गया था, कहाँ देखा गया? ताइका, कौन सा? ताइका हवाई अड्डे पे। ताइका हवाई अड्डे पर कहाँ देखा गया इन्हें आखिरी बार? बोलेंगे भैया ताइका हवाई अड्डे पर इनको आखिरी बार देखा गया, जो कि कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। कहाँ पे देखा गया? जापान के अंदर देखा है, जापान। ओके, जापान के अंदर। तो मैं बात करूँ जापान के अंदर इनको देखा जाता है, जापान। ओके, तो जापान के अंदर इनको आखिरी बार देखा जाता है। अब मैं बात करूंगी कुछ और चीजों के बारे में, तो सुनो। तारीख थी 18 अगस्त, तारीख थी 18 अगस्त 1945। जहाँ क्या होता है, ये शहीद दिवस इनके लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 18 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन इनकी मृत्यु घोषित करी गई थी, कि मृत्यु हो चुके, पर किसी किसी को अभी तक लगता है कि अभी ये जिंदा है। क्या है? अभी ये जिंदा है। तो तारीख थी 18 अगस्त 1945, जिस दिन इनकी मौत हुई थी। आप सब जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के आया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म होने की प्रक्रिया पे था, लास्ट में था, कि खत्म हो चुका था, बताना जरा। तो आप बोलेंगे इस दिन क्या मनाया जाता है? आप बोलेंगे शहीद दिवस इस दिन मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं हम सब? बोलेंगे शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलेंगे ये नहीं है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बता दो, एक बार मैं क्लियर कर दूं। ये सारा हम लोग कर चुके हैं आज, ये सारा हम लोग आज कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद कुछ शहीदों के बारे में बात करेंगे, भैया कौन कौन शहीद हुए। ओके, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे, जैसे शिवराम, हरि राजगुरु, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन सब व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। चीज़ कह दी मैंने, सॉरी दोस्त इसके लिए, पर इन सब व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो कैसा लगा आपको? एक बार मुझे बताओ जरा, कैसी लगी वीडियो आपको? कैसा समझ में आया आप सभी को? बोलेंगे भैया समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना का जवाब दो मुझे एक बार। यस या नो, टेल मी नाउ, यस या नो। बोलेंगे बच्चे, बोलो बच्चे। बोलेंगे हाँ जी भैया समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत खूब अच्छी बात, और अगर नहीं आया तो बच्चे थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप लोगों को, थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। क्योंकि मेहनत आप करोगे, सफलता आपको मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को मानते हो ना सभी, कि मेहनत करने से ही सफलता होती है? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो गया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते जरूर रहिए। चलिए बाय।